हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 परिमेय संख्या की वर्कशीट। और वैसे ये आई थिंक दूसरी वर्कशीट है या मुझे नंबर याद नहीं। इस चैप्टर की एक और वर्कशीट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट वर्कशीट है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा जोड़ने को बोला गया है। ठीक है, मतलब कि ऐड करना है। और ऐड कैसे करना है, मतलब नॉर्मल ये जो नंबर्स दिए हैं उसको फिगर के जरिए बताकर आपको इसको ऐड करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसमें ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें पहला फिगर है मेरे पास 1/5। 1/5 का मतलब है एक फ्रैक्शन का एक वीडियो था वर्कशीट का, उसमें भी मैंने समझाया था कि अगर कोई फिगर दिया हो और उसमें बोला है कि कोई भिन्न है, जैसे 1/4 है, तो उसका मतलब क्या है। अगर 4 पोर्शन है तो उसमें से एक पोर्शन कलर्ड होना चाहिए। यही इस फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल पार्ट्स हैं 4, उसमें से एक पार्ट जो है वो हमने कलर कर दिया है। समझने के लिए इतना ही पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड पूरी एक वर्कशीट भी थी, वो फ्रैक्शन टॉपिक में है। अगर आपको उसके क्वेश्चंस देखने हों और आपने वो वर्कशीट का वीडियो नहीं देखा है तो आप वर्कशीट नाम की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके फ्रैक्शन की टॉपिक की वर्कशीट आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि अगर ऐसे कोई फिगर दिया हो और ऐसे कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर कोई नंबर दिया है 2/3 तो 3 पार्ट्स होंगे जिसमें से आपको 2 पार्ट्स कलर करने होंगे इस तरीके से। यही इस फ्रैक्शन का मतलब है। मतलब शेडेड पार्ट जिस पार्ट में रंग किया है, बटा में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हर में क्या आएगा, कितने टोटल पार्ट हैं। ठीक है, यही हमने उसमें बताया था और उसी तरीके से उस वर्कशीट को किया था। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको पता है कि सारे भिन्न जो हैं वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, सारे भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सब भी जो हैं वो भिन्न के ही प्रकार हैं। और आपको इन भिन्न को यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाया है ताकि आगे फिर आपको उसी तरीके से करना है तो आपको पता हो कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। पहले इन नंबर्स को आपको यहाँ इन सर्कल्स में रिप्रेजेंट करना है शेड करके, और फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट इस फिगर में आता है वही रिज़ल्ट आपको यहाँ नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये जो पहला फिगर है उसमें टोटल 5 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट ये वाला मैंने शेड किया हुआ है, तो इसको मैंने लिखा 1/5। यहाँ पर मेरे पास फिर 5 पार्ट हैं जिसमें से मैंने 2 पार्ट शेड किए हुए हैं, तो मैंने लिखा 2/5। और अगर अब मैं देखूँ तो इन दोनों फिगर को मिलाकर 5 में से 3 पार्ट मेरे शेडेड हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 3/5 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए 3-3 पार्ट दिए हुए हैं और इसके नीचे संख्या दी हुई है, तो इसी संख्या को आपको इस फिगर में पहले दर्शाना है और फिर फिगर ही जो आंसर बताएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो 1/3 है तो 3 भाग में से एक भाग हम कलर कर देंगे, ये हुआ 3/3। अब देखो 3/3 का मतलब हुआ 1, यानी कि मुझे ये पूरा शेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा 2/3, तो मैंने ये 2 पार्ट कलर कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं बोलूँ कितने पार्ट इसमें शेडेड है तो आप कहेंगे 1 2 3, और ये पूरा यानी कि 6/3 यही बोलेंगे आप। और 6/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, यानी कि इसका आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि इसको जैसे यहाँ पर फिगर बनाए वैसे यहाँ पर भी फिगर बनाओ, तो फिगर कैसे बनेगा, पूरे 2 सर्कल्स बनेंगे
उसके 3 पार्ट आप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करिए, इस तरीके से 3 पार्ट आप करेंगे और फिर इस पूरे को आप शेड कर देंगे, इस पूरे को आप दोनों पार्ट्स को पूरा शेड कर देंगे, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। ओके, कैसे हुआ देखो, अगर आप इस 1/3 और 2/3 को ऐड करें, अगर फिगर से नहीं हम वैसे ऐड कर कर देखें कि हमारा आंसर सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए, तो 1/3 और 2/3 को जब आप ऐड करेंगे आएगा 3/3 आएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1, और इस 3/3 की भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस 1 को और इस 1 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 2, यही 2 तो मैंने यहाँ लिखा है, बात समझ में आ रही है। और इस 2 का मतलब है कि पूरा 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 क्या है, 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, और ये पूरे पार्ट्स इन्वॉल्व है, मतलब तीनों के तीनों शेडेड है, ठीक है। तो 3/3 प्लस 3/3 शेडेड है, 3 शेडेड पार्ट भी हैं, 3 टोटल पार्ट भी हैं, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 + 1 हुआ 2, इसलिए इसका आंसर है 2। और जब ऐसी चीज़ होती है कि शेडेड पार्ट भी 3 है और टोटल पार्ट भी 3 है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको कहते हैं होल, WHOLE होल, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 + 7/4। अब देखिए 1/4 तो आप आराम से कर लेंगे, 7/4 आप कैसे करेंगे। 1/4 क्या होगा, ये इसमें से इन 4 में से एक पोर्शन को कलर करना है, इसको कर दिया, ठीक है। अब 7/4 को अगर मैं मिश्र भिन्न में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 4 एकम 4 बचा 3, 3 यहाँ अंश हो जाएगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आर है उसको हम इस पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें अंश को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जो मेरा एक्चुअल में जो अंश होता है वो होता है ये, हर वही रहता है 4, तो 7/4 आ गया ना। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि इस 7/4 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब इसका मतलब होगा कि 1 + 3/4, ये जो 1 है इसको मैं इस तरीके से अलग लिख दूंगी और इस 3/4 को मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जहाँ ये 1 आया, यानी कि इसका मतलब क्या है, 4/4, अभी मैंने बताया। तो इस 1 का मतलब है 4/4, यानी कि मुझे एक और फिगर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें 4 में से चारों पार्ट शेडेड होंगे, ठीक है। और एक फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें 4 में से 3 पार्ट शेडेड होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने एक पार्ट शेड किया, फिर मैं एक फिगर यहाँ बगल में बनाऊंगी जिसमें मैं 3 पार्ट शेड करूँगी और इसमें मैं पूरा पार्ट शेड कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए अब कितने पार्ट शेडेड हैं वो आप देखिए, 1 यहाँ, 3 यहाँ, फिर से क्या होगा 4/4 जो कि हो जाएगा 1, और ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 1 ये भी क्या आ गया, 2, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, 2/5 + 4/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 5 में से 2 पार्ट शेड कर दिए, इस 5 में से 4 पार्ट शेड कर दिए, ठीक है। कितने पार्ट शेडेड हुए टोटल, 6 पार्ट है ना, तो 6/5 हर वही रहेगा, जितने पार्ट शेडेड हैं उसको अंश में लिखिए और जितने टोटल पार्ट हैं उसको हर में लिखिए, बस ये चीज़ याद रखिए, आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट को कराने का मेन मकसद ये है कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ना सिर्फ ऐसे लिख कर और मैथ्स की तरह सॉल्व करने के बजाय आप इसको ऐसे फिगर बनाकर भी सॉल्व कर भी देख सकते हैं। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, लेकिन
अगर पेपर में दिया गया है, मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करिए, तो आप इस तरीके से फिगर बनाकर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको इस तरीके से वर्कशीट बना कर और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए इस तरीके की इंटरैक्टिव वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं, उसको शेयर किया जा रहा है ग्रुप्स पे, और उसी की आंसर कीज़ जो हैं वो इस वीडियो के थ्रू बताई जा रही हैं, ताकि आपको आंसर भी पता चल जाए और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी समझ में आ जाए। अगर सिर्फ आंसर आपको दिया जाएगा तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व किया गया है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए वीडियो के माध्यम से आपको इसका आंसर बताया जा रहा है। तो ठीक है, 6/5 है। अब यहाँ देखिए ये फिर से इम्प्रॉपर है, इसको फिर मुझे मिश्रण में बदलना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूँगी 5, 5 एकम 5 हुआ, बचा 1, तो ये मेरा मिश्रण हो गया। अब इसमें फिर आप देखिए, इसको मैं फिर वैसे ही लिखूँगी जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो इस 1/5 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 1/5। ठीक है। अब आप इधर देखिए कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 और 1 + 1/5। ठीक है, यह डायरेक्ट इसका यही आंसर हो जाएगा। और अगर फिगर बनाना है इसका आंसर तो यही है, लेकिन अगर फिगर बनाना है तो आप एक फिगर बनाएंगे जिसमें 5 के 5 पार्ट शेडेड होंगे ऐसे, और एक फिगर बनाएंगे जिसमें 5 में से एक पार्ट शेडेड होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 6/5, और इसका फिगर होगा एक पार्ट जिसमें 5 के 5 शेडेड हैं इस तरीके से, प्लस करके एक जिसमें 1 2 3 4 5 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। ये 6/5 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 1/2 + 1/2, 2 भाग दिख रहे हैं, उसमें से एक यहाँ शेड करिए, एक यहाँ शेड करिए। कितने टोटल शेडेड पार्ट हो गए इन दोनों फिगर को मिला के? 2। और कितने टोटल पार्ट हैं? 2। तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। 2/6 + 3/6, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये 2/6 है। ठीक है, 2/6 + 3/6। तो इस 6 टोटल में से मुझे 2 पार्ट शेड करने, कोई भी 2 आप शेड कर सकते हैं। यहाँ इन 6 में से मुझे 3 पार्ट शेड करने, कोई भी 3 कर सकते हैं। टोटल कितने पार्ट शेड किए मैंने? 5, और हर वही रहेगा 6। तो इसका आंसर होगा 5/6। अगर इसको फिगर से दिखाना है तो 6 पार्ट बनाइए। ठीक है, 6 पार्ट बनाइए और उसमें से 5 को शेड कर दीजिए। ये हो गया इसका फिगर। ठीक है, आई होप इस वर्कशीट को कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।